गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो डेली ये शाम को 7 बजे आपको मिल जाता है। मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, इसमें सब तरह के क्वेश्चन डालता हूँ मैं। सीडीपी डाल देता हूँ, मैथ के भी डाल देता हूँ, हिंदी के भी डाल देता हूँ, हर जगह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE 2009 में आया था, याद है। और इस शब्द का सबसे पहले किसने योग किया था? स्क्रीवेन ने। कल बताया था ये मैंने। तो इसमें इस शब्दावली से क्या अभिप्राय? इसका मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, सतत मूल्यांकन प्रणाली कौन सी कक्षा से लागू करने की बात कही गई थी? तो ये कही गई थी 9वीं कक्षा से। 2009 में तो 9वीं क्लास के लिए थी और 2010 में स्टार्ट हो गई थी फिर ये 9वीं और 10वीं के लिए, क्योंकि 9वीं वाले बच्चे 10 में पहुंच गए थे ना। इस तरीके से याद रखो, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, किस विधि के द्वारा बच्चों में अनुसंधान, अनुसंधान मतलब क्या होता है? खोज। और खोज विधि के प्रवर्तक कौन है बताओ? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक। आर्मस्ट्रॉन्ग है इसके। तो देखो, ये होती है आगमन विधि में। ये सभी मत लगाया ना कहीं। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम देते हैं। उदाहरण से नियम, उदाहरणों की मदद से वो बच्चा क्या करता है? खोज। नेक्स्ट, ऊपर चला गया। इसमें से कौन सी गणित की प्रकृति नहीं है? गणित की प्रकृति नहीं। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत, ये सही हो सकता है। गणित अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, सही बात है। गणित का सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुच है, देख रहे हो, संकुच होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र गणित का। आंसर हो जाएगा सी। नैरो नहीं होता। देखो, ये नैरो कभी मिल जाए ना, नेगेटिव वर्ड है, हटाया ना इसे तुरंत। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपको ना समझ में आता हो कुछ भी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गणितीय गणना में डैश के द्वारा प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है बताओ भैया? तो गणित में ना देखो, जैसे मैंने कहा कि किसी बच्चे को आज सिखाया 1+1 2, 2+2 4। अब वो कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो क्या हो जाएगा? उसे उसे ना स्पीड आ जाएगी, जल्दी बताने लग जाएगा। प्रैक्टिस से हम, गणित नहीं, कोई भी चीज़ हो, केवल मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, अगर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आप स्पीड आप उसमें ले लोगे, हासिल हो जाएगी आपको। नेक्स्ट, समुदाय संसाधन का उपयोग। समुदाय संसाधन समझ रहे हो? आपके जो आसपास के एरिया में किस विषय को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इक्वेशन कहाँ कोई पूछता है आजकल? आज तक तुमसे किसी ने इक्वेशन पूछी है? या आज तक ग्राफ बनवाए, सर्किल बनवाए? ये जरूर पूछ लिया होगा बैंकिंग कि भैया 100 रुपये मैंने दिए किसी को और उसने मुझे 50 लौटा दिए, तो कितने रह गए? या अगर 1000 रुपये मैंने किसी को उधार दिए और फिर उसने मेरे को 100 रुपये और दे दिए, तो कितना परसेंट ब्याज हो गया? तो 10% ब्याज हो गया। ये तो कोई भी पूछ लेता है, तो आंसर क्या होगा इसमें? सी होगा। डेली लाइफ में यूज होती है बैंकिंग। नेक्स्ट, अब इसमें श्रव्य सामग्री पूछिए। श्रव्य सामग्री क्या होगी? जैसे केवल सुना जाए। टीवी को तो तुम देख भी लेते हो सुनने के अलावा, ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है, खिलौने नहीं दिखते। मगर जो ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन में मतलब ये देखो, ऐसे भी सुन लो, फोन आ रहा है, फोन पे पहले क्या काम होता था? सुनने का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक अच्छी गणित की पुस्तक की आंतरिक विशेषता क्या होती है? महंगी हो, महंगी होगी तो हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो बेकार है। पुस्तक को पूरा पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसा देखो यार, पाठ्यक्रम भी सम्मिलित नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? नन ऑफ द अबव होता नहीं, 99.99% केस में नहीं होता है। ठीक है, तो विषय की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति आंसर होगा। और देखो, 99% तो मैंने DSSP एग्जाम के लिए बताया है, जो बड़े एग्जाम होते हैं। CTET में तो कभी भी नन ऑफ द एबव मत लगा के आना तुम, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, ए लगा के आओ इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका टेलीविजन क्या होता है? टेलीविजन में ना फिल्म स्ट्रिप होती है? नहीं, फिल्म स्ट्रिप तो पता है किसमें होती है? पुराने ज़माने में कैमरा था आपके यहाँ किसी के? अगर होगा ना तो उसमें एक वो निकलती थी इस तरीके की, उसमें ना स्ट्रिप लगी होती थी, यहाँ धूप में खड़े होकर देख लेते थे, मतलब थोड़ा सा रोशनी में, कि कौन सा फोटो आ रहा है इसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो टेलीविज़न में क्या होता है? मोशन होते हैं ना, तो मोशन पिक्चर। और कभी भी आपने ना, अगर सिनेमा हॉल में गए हो, सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो कभी भी पिक्चर स्टार्ट होती है ना, उससे पहले मोशन पिक्चर्स करके एक ऐड आता है बहुत ज़्यादा, तो टेलीविज़न उसी से रिलेटेड है, रेडियो और मोशन पिक्चर। अच्छा देखो, ये बहुत पूछा जाता है, बेंशो क्या है? देखो मैंने याद कैसे किया है, बी से बेंशो, बी से बोर्ड, इस तरीके से याद रख रखा है। आंसर हो जाएगा सी। ये बोर्ड पे कैसे राइटिंग करानी है, ये है। नेक्स्ट, गणित में सबसे ज़्यादा उपयोगी शिक्षण सामग्री कौन सी है? देखो, विजुअल या ऑडियो। देखो मैंने बताया, एक हो ऑप्शन प्लस दूसरा हो, और इन दोनों को मिला के 1+2 नहीं, ऐसे समझो, पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है।
अब तीसरा ऑप्शन वो है जिसमें पहला और दूसरा दोनों मिला दिया, तो वही आपका आंसर सही होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सही, दूसरा सही, तीसरा मतलब 3 पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव, तो ये सही होगा। 3 नेगेटिव और चौथा पॉजिटिव, तो हमेशा ये सही होता है। ठीक है, इस तरीके से लगा के आना सीटेट में। इस सीटेट के मूल मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको कैसे पास करना है, बहुत आसानी से। अब देखो कागज़ पर इस तरीके से खींच दिया, इधर वाले में और इधर वाले में, तो ये तो हो गई वंश। देखो खुद ही दे के भी रख दिया उसने वंश टेंस, तो क्या होगा ये बताना। वंश टेंस किस में आते हैं, स्थानीय मानी तो आते हैं, प्लेस वैल्यू ही तो निकालते हैं वंश टेंस से। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने ना, मतलब उसकी पत्नी ने शायद उसे घी शक्कर खिला के भेजा होगा। तो देख रहे हो, बाल मनोविज्ञान का केंद्र, कितना इजी क्वेश्चन, उसने खुद ही बोल दिया बाल मनोविज्ञान का केंद्र कौन है, तो बालक होगा। नेक्स्ट, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बच्चा कौन सा होता है, ये बाल अपराधी होता है। जड़ बुद्धि कौन सा होता है, जो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल वीक होते हैं, और इन्हें कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, इन्हें दी जानी चाहिए जैसे गांधी जी की होती है ना, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी मतलब कैसी, थोड़ा बहुत कारीगरी सिखा दो हाथों की। ठीक है, पिछड़ा बच्चा कौन सा होता है, पिछड़ा बच्चा वो होता है जो जैसे आप 2 दिन भी स्कूल नहीं गए तो आप पिछड़ जाओगे, या मतलब थोड़ा सा काम वगैरह करने में स्लो हो तो वो। ठीक है, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं पिछड़ा वाला, तो कोई भी हो सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा भी हो सकता है और कमज़ोर बच्चा भी, कोई भी पिछड़ा बच्चा हो सकता है कुछ टाइम के लिए। ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी हो जाते हैं, मगर ये कोई सा भी बच्चा हो सकता है पिछड़ा, ये चीज़ याद रखना। इसका आंसर बाल अपराधी होगा। जो विरुद्ध व्यवहार करे वो बाल अपराधी, क्रिमिनल। एक शिक्षक को कक्षा में कैसा होना चाहिए, भैया हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को फॉलो करो ना, प्रजातंत्र को। ठीक है, आप हिटलर के यहाँ तो जमाने में जन्म लिया नहीं, जो आप कोई विश्व युद्ध हो रहा हो आपके यहाँ, तब तो डोमिनोन, अगर आप हिटलर के ज़माने में जन्म लेते ना तो डोमिनोन होता। इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्री। अच्छा, एक आपको खासियत बताऊँ हिटलर की खासियत। हिटलर की खासियत थी कि जो तम्बाकू होता है ना, इस सब पे उसने बैन लगवा दिया था, देख रहे हो। तो मैं पता है क्या कहता हूँ, जैसे आपको हिंदी सिखाता हूँ ना कि एक गुण सब में होता है, गुण संधि, तो वही गुण था ये हिटलर में, कि देख रहे हो तम्बाकू को उसने उस जमाने में बंद करा दिया था कि तम्बाकू का सेवन कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, गंदे से गंदा आदमी होगा ना, तो उसमें एक गुण भगवान जरूर डाल के भेजते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा इसी गुण को देखना चाहिए हर व्यक्ति में, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वे। जब आप पॉजिटिव वे में लोगे ना चीज़ों को, तो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी लाइफ, हद से ज़्यादा। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक वो है जो कर सकता है, क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण, कोई भी कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, सबको 2-2 डंडे मार दो, अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। दत्तकार, जब टीचर का पढ़ाने का मन ना हो ना तो दत्तकार दे देगा वो। कम समय में अधिक सूचना, ये हो सकता है। मगर देखो सबसे अच्छा कौन सा है, ये वाला काम मैं करता हूँ, कम समय में अधिक सूचना। विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव लो, और जैसे हिटलर में एक अच्छा गुण भी था, सबका अच्छा अच्छा देखो, तो ये जो करा ना मैंने आपको अभिप्रेरित कर दिया, तो ये होता है एक अच्छे टीचर का गुण, मोटिवेट करना। आंसर हो जाएगा सी, कि मम्मी पापा को देखो, जब पढ़ाई ना हो ना तो एक बार मम्मी से बात करना जाके, उन्हें कितनी उम्मीदें हैं पापा से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है, आंसर हो गया सी। और कभी भी मोटिवेशन इंट्रेंसिक होगा, अंदर से आएगा तो काम करेगा। अगर बाहर से पापा चाहे कितना भी कहते रहे, मम्मी कहते रहे कि पढ़ लो, तब नहीं पढ़ पाओगे आप। आपको अगर मन है, कुछ करना है, कुछ जज्बात हैं, कुछ करके दिखाना है, तो पढ़ोगे। नाम करना है, रोशन करना है। देखो अभी ना एक हीरा भी जब तक हीरा नहीं बनता जब तक कि उसे तराशा ना जाए, ऐसे समझ लो। तो तुम अभी वही न तराशे हुए हीरे हो, और जब पढ़ लोगे तो ये पढ़ाई आपको तराश रही है। वर्तमान में मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है, तो मनोविज्ञान किसका क्षेत्र है भैया, अभी व्यवहार का। व्यवहारवाद किसने दिया था, वाटसन ने। व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने, 1905 आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, डेकोर्टी, अरस्तु, प्लेटो, डेकोर्टी, इन तीनों ने दिया था। चेतना किसने दी थी, विलियम बुंट और टिचनर ने। ठीक है, याद रखना। और मन और रह गया, मन किसने दिया था, पेस्टोलॉजी एंड पेम्पोलॉजी ने। ठीक है, सारी बता दी मैंने। और सबसे पहले क्या था, अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले आत्मा क्या थी, आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, 15 से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग तो होता है एथेंस काल। क्या होता है, एथेंस। एथेंस बहुत नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट, आपको कुछ पता हो ना एथेंस के बारे में तो प्लीज़ बताना। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए इसमें से कौन सा सही है, तो देखो सबसे सही है विद्यार्थियों की छूट दो कि कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। अब खुद उसमें पे ना थोपो मत यार,
सबसे बड़ी बात है ये। निष्क्रिय रूप से सुनना ही तो सबसे ज़्यादा गलत है, निरंतर गैकार देते ना सबसे ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट, तो आज आपके यही 20 क्वेश्चन थे, अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। हम तो भैया उम्मीद कर सकते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी रही कितना पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते तो देख लो, ये मन हो तो प्लीज़ कंटिन्यू फॉलो करो। बाकी देखो गारंटी दे रहा हूँ, ना अच्छा स्कोर कर जाओ तब कहना। और हाँ, राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने कुछ कल परसों डाले थे, हाँ कि कल डाले थे, कल या परसों मैंने ना कुछ वो डाले हैं फोटोज़, उसमें डू या डू नॉट क्या करना चाहिए, पेडागोजी कैसे अटेम्प्ट करें, वो सब डाला हुआ है, तो वो आप लोग देख लेना। अगर ये आपने फ़ोटोज़ या पिक्स देख ली हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना एक बार, ठीक है, कि आपने देख ली हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।